हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव, आपका मैथ्स एजुकेटर। आइए आज हम शुरू करेंगे। मैथ्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन से पहले हम आज बात करने वाले हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास जो परसेंटेज का मिलेगा आपके पास। मेनली मैं बात करूंगा आज किस तरीके से फ्रैक्शनल डेटा को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत सारे लोग तो भी ये नहीं समझ पा रहे होंगे फ्रैक्शन क्या है। जो बिगिनर होंगे, जो पहले से पढ़ पा रहे होंगे, उनको पता होगा फ्रैक्शन क्या है। मैं बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट लूंगा फ्रैक्शन को समझाने में और उसके बाद हम आते हैं प्रश्नों पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले कुछ लोगों को, जिस तरीके से मैंने कहा 2 मिनट हम आपको लूंगा बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए। तो बात करूंगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज से किस तरीके से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे डेटा को। जैसे कोई डेटा आपके पास परसेंटेज में दिया गया है, तो परसेंटेज से अगर मुझे उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन का मतलब होगा भिन्न में चेंज करना, तो हम क्या करते हैं। और अगर कोई डेटा फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं बोल लूं 20% कोई डेटा है, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में चेंज करूं, तो भैया 20% को अगर मैं देखूं तो 20 ये डेटा कितने पर है 100। परसेंटेज का मतलब डेटा कितने पर है 100 पे कितनी चीज है। तो 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं, भिन्न में चेंज करूं, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 5 10, तो क्या मिलेगा 1/5। ऐसे ही मान लीजिएगा मैंने कर दिया कि 16 से 2/3% है, तो हमने कहा अच्छा इसको तुम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाओ। तो भाई 16 से 2/3% को सॉल्व करोगे तो 16 3 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100 से गुणा कर दीजिए। तो 50 से काट दीजिएगा, 50 दूनी 100 यानी 1/6, 1/6। तो परसेंटेज से अगर डेटा हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, भिन्न में अगर हम चेंज करेंगे तो हम गुणा करेंगे 1/100 का। कितने करेंगे 1/100 का करेंगे। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए को 1/3 दिया गया, तो इस डेटा को 1/3 को ये भिन्न के रूप में दिया गया, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा ये 100/3 परसेंटेज हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको हम तो कितना मिलेगा 33:1/3%, यानी कि 33 से 1/3% बन जाएगा। जैसे मान लो कोई डेटा दिया गया 1/4 है, तो 1/4 को अगर हम चेंज करेंगे किसमें परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 25%। आगे अगर मैं बात करूं 1/5 की बात करूं मैं, तो ये डेटा 100 पे कितना हो जाएगा, तो फिर से चाहो तो कैंसिल कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा ये 20% हो जाएगा। तो एक चीज तुमको समझ में आ गई है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न है, हिंदी में बोलेंगे। तो फ्रैक्शन से अगर मैं परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम डेटा में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम 100 का भाग देंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बात बताओ पहले मुझे। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कुछ हम फ्रैक्शनल डेटा लिख देता हूं और वहां से हम चीजों तक समझने का बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे। जैसे कोई डेटा 1 दिया गया और 1 जो है वो अपने आप में क्या है, तो इंटू 100 हमने कहा था, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 100% हो जाएगा। कोई चीज एक है, तो एक अगर कोई चीज है तो वो अपने आप में पूरी क्या है 100% पूरी है। अगर बात करूं 1/2 है, तो 1/2 कितना हो जाएगा बताओ, तो ये बन जाएगा 50% हो जाएगा। अगर बात करूं 1/3 है, तो ये भैया कितना हो जाएगा 33 से 1/3% हो जाएगा। भाई डिवाइड करके कर लीजिएगा ना। मान लो कोई डेटा 1/4 दिया गया, तो इंटू 100 कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये 25% हो जाएगा। ऐसे 1/5 की बात करूं मैं, तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, ये 20% हो गया। ऐसे ही 1/6 की बात करूं मैं, तो 1/1/6 कितना हो जाएगा 16 से ही 2/3 पर 16:2/3%। ऐसे 1/7 की बात करूं मैं, तो 1/7 कितना हो जाएगा बताओ 14:2/7%। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ऐसे ही 1/8 की बात करूं, तो 1/8 का मतलब क्या हो गया, ये 12.5%। मैं बात करूं 1/9 की बात करूं मैं, तो 1/9 का मतलब होगा 11 से 1/9%। मैं बात करूं 1/10 की, तो ये भैया हो गया 10%।
मैं बात करूं 1/11 की, तो दिक्कत लेके इसको सॉल्व कर लिया करो। कितना 9 से 1/11% हो जाएगा। मैं बात करूं 1/12 की, तो बन जाएगा 8 से 1/3%। मैं बात करूं 1/13 की, तो कितना हो जाएगा बताओ। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 13×7 = 91, कितना बचेगा 9, तो 7 से 9/13% हो जाएगा। मैं बात करूं 1/14 की, तो बन जाएगा 7 से 1/7% हो जाएगा। मैं बात करूं 1/15 की, तो कितना हो जाएगा 6 से 2/3%। सिमिलरली इस तरीके से मैं 1/16 की बात करूं, तो कितना हो जाएगा ये 4 से 1/6%। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 16 का, 1/17 का, 1/18 का, 1/20 का। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डेटा को किस तरीके से हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज डेटा को किस तरीके से फ्रैक्शनल डेटा में चेंज करेंगे। जिसको लिखना है वो लिख सकता है, जिसको नहीं लिखना पता है वो आप यहाँ से छोड़ सकता है, ठीक है ना। तो इन डेटा को कम से कम आपके दिमाग सहन पे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से हम बहुत सारे डेटा और निकाल के सीधे करेंगे। जैसे कि आपके पता है कि 1/3 जो होता है, 1/3 का परसेंटेज डेटा कितना होगा 33। तो अगर 1/3 आपको पता है ये 33 से 1/3% देता है, तो आप ये भी पता करिए 2/3 कितना दे देगा। तो आप कहोगे सर ये 66 से 2/3% देगा, क्योंकि दुगना हो गया ना 2/3, 1/3 का 2/3 दुगना हो गया, तो 66 से 2/3% हो गया। जैसे 1/5 आपको पता कितना है, ये 20% है। तो मैं यहीं पे बात करूं, मान लो 2/5 की बात करूं, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 40% हो जाएगा। अच्छा 3/5 की बात करूं मैं, तो 60% हो जाएगा। तो इसी तरीके से डेटा को हम मैनिपुलेट कर पाएंगे आसानी के साथ प्रश्न के अंदर, ठीक है ना। तो इंपोर्टेंट आपके पास क्या है, फ्रैक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। परसेंटेज को समझना है तो फ्रैक्शन आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके चीजों को मैनेज किया जा सकता है, उन सारी चीजों को आपको बहुत बेहतर तरीके से पहले फ्रैक्शनल डेटा को परसेंटेज में और परसेंटेज डेटा को फ्रैक्शनल डेटा में चेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास जितने भी आपके पास परसेंटेज में उठाऊं, फ्रैक्शनल में अगर बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, सीआई की बात करूं, एसआई की बात करूं, यहां पर फ्रैक्शनल डेटा का बहुत यूज होता है। अगर बात करूं मैं एसएससी सीएसएल वगैरह की, सीजीएल की वगैरह की, तो वहां पर फ्रैक्शनल डेटा तो रोल करता ही करता है। कभी कभी आपको रियल डेटा भी बहुत सारा यूज करता है, समझ गए ना। तो आइएगा हम आपके आगे बात करते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा बात है, पहला प्रश्न आपके पास क्या है, 2 numbers आर 50% एंड 60% लेसर देन द थर्ड नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ एज द परसेंटेज ऑफ सेकंड। तो अगर दो संख्याएं दी गई, किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो भाई आपसे ये कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई, पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या दी गई और तीसरी संख्या दी गई। तो भाई तीसरी संख्या मान लीजिएगा आपके पास, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा, तीसरी संख्या से हो रहा। पूछा किसके भी रिलेशन जा रहा, दूसरी और पहली के बीच में। तो भाई कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है। तो दो संख्याएं, एक 50% कम है तो भाई 50 ही बची 100 से, एक 60% कम है तो 100 का 60%, 60 हो गया, 60 कम हो गया तो 40 ही बची। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, जहां पर भी का, की, के ऐसे शब्द आ जाए, कंपैरिजन जहां पर शुरू हो जाएगा, तो जो का, की, के, जिनके, जितने, जिससे शब्द आ जाएगा, वो डेटा कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और एक सामान्य बात अगर आपको समझ पा रहे होगे, तो आपको ये समझ लेना है कि जिससे डेटा कंपेयर होगा वो डेटा कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मोटी बात आप ये समझ के चलिएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं समझना चाहता हूं यहां से, अगर पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो भैया पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये कैंसिल, 0 से 0 हो जाएगा, 0 से, और 4 से कैंसिल कर दो, यहां से कितना हो जाएगा, 4 से काट दो तो 25, तो 25 पंजे कितना हो गया, 125%। एक तो सामान्य बात ये समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आपको अगर समझना ही है, ठीक है ना, तो 5/4 ही तो फ्रैक्शन था, इसको हम चाहे तो 1/4 लिख सकते हैं। तो 1 तो अपने आप में 100% होता ही होता, 1/4 कितना होता है, 25% होता, तो डायरेक्टली भी 125% आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तना फ्रैक्शन करने की एक्चुअली में आवश्यकता नहीं थी। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले इतनी बात बताओ यहाँ तक, किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई समस्या है, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं।
चलिएगा आगे देखिएगा प्रश्न को आसानी के साथ, आगे बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास, लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। अभी तो बहुत सामान्य से प्रश्न मैंने कराए हैं पहले तो प्रश्नों पर, इसके बाद थोड़ा सा हम चीजें धीरे धीरे आपके पास इंप्रूव होती चली जाएंगी। बहुत लोगों को आ रही हैं तो वो बिल्कुल हताश मत होइएगा, क्योंकि आगे बेहतर क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको यहाँ से। ठीक है ना, कि बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, आगे बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं। इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 35% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, तो व्हाट द परसेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। कहने का मतलब ये है कि संख्याएं अभी भी तीन ही है, पहली, दूसरी और तीसरी। कहीं आपसे ये रहा है कि तीसरी संख्या से पहले वाले प्रश्न में कह रहा है कम है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है ज्यादा है। कितनी कितनी परसेंट ज्यादा है, कह रहा है पहली संख्या है 35% ज्यादा है किससे, तीसरी से, तो कितनी होगी ये 135 होगी। दूसरी संख्या 50% अधिक है, यानी कितनी होगी 150 होगी। क्यों 150 क्यों होगी, क्योंकि कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, तीसरी संख्या से, और तीसरी संख्या क्या है 100 है। तो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिएगा तो अब क्या कह रहा है आपसे, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो भैया पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की, तो जो का की के वाले डेटा है वो कहाँ चले गए, डिनोमिनेटर में। तो बाबू 0 से 0 कैंसिल कर दो, 15 से काट दो 9, और 9 दशामन 90, यानी कि 90% आ गया डेटा। तो पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 90% है। सामान्य सी बात है। और वैसे भी आप समझ सकते हैं वो 135 से 150 है, तो जाहिर सी बात दूसरी संख्या से तो पहली संख्या छोटी ही है, यानी वो उससे बड़ी होती तो 100% से भी ऊपर निकल जाती, कम है तो जाहिर सी बात है 100 से कम ही होगी। इतनी बात बताओ, यहां तक किसी को डाउट है इतनी बात में। चलिएगा आगे देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या, कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% अगर मैं जोड़ दूं, तो सबसे बड़ी बात तो है बहुत लोगों को तो फ्रैक्शन पता ही नहीं है कि 16 से 2/3% का फ्रैक्शन लाडले होता है 1/6। ठीक है ना, और ये 6 जो है यही आपके पास कैसी संख्या है, मूल संख्या है। कैसी है, मूल संख्या है। अंग्रेजी वाले समझ सकते हो ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, इसी को हिंदी में और लोग समझ सकते हैं वास्तविक संख्या भी इसी को बोलते हैं। सब एक ही चीज है, घुमा घुमा के आपसे पूछेगा और घूम जाओगे आप। तो भैया 16 से 2/3% का फ्रैक्शन 6 का 16 से 2/3% कितना, 1। इतना संख्या 6 दी, 6 में कितना जोड़ दिया गया, ऊपर जो डेटा रखा हुआ 1, तो वो संख्या कितनी होगी 4956 होगी, क्योंकि फ्रैक्शनल डेटा है, ओरिजिनल तो है नहीं। तो संख्या 6 से हो कितनी गई, 7। तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है 4956 को। तो 7 से काट दो, 7 7 49, भाग तो जाएंगे 7 8 56। तो अगर 1 रिप्रेजेंट करेगा 708 को, तो लाडले 6 कितने रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 6 42, 7 6 48। तो आंसर आएगा 42 48, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को डाउट है, इतनी बात समझाने का प्रयास करिएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 11 उसका 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिएगा। कह रहा है कि इफ 11 to 1/9 द नंबर इज एडेड बाई इटसेल्फ। कह रहा है कि कोई संख्या है और कुछ संख्या में उसका 11 से 1/9%, तो 11 से 1/9% का जो फ्रैक्शनल डेटा मिलेगा वो 1/9 मिलेगा। तो भैया ओरिजिनल नंबर तो 9 है, कितना जोड़ दिया गया है, 1। तो अगर जब 1 जोड़ दिया गया है, इटसेल्फ स्वयं का ही जोड़ दिया, संख्या 9 थी उसका 11 से 1/9% 1 हो गया, तो संख्या 9 से कितनी होगी वो 10। तो 10 रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 900 को, तो 1 करेगा 90 को। अगर 1 करेगा 90 को तो 9 करेगा 9 9 में 81 810 को। इतनी बात समझाने में बताओ किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा इस बात को। कह रहे यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से ही 4/9 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए।
यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो इस संख्या स्वयं का 444 से 4/9% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। भैया एक बात बताओ, 444 से 4/9%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। 400 का फ्रैक्शन तो हो जाएगा लाडले 4, बचा 44 से 4/9, तो 44 से 4/9 का भी फ्रैक्शन होता है 4/9। अब ऐसे कैसे पता कर लिया भाई? एक बात बताओ, 44 से ही 444 से ही 4/9 परसेंटेज को तुम चेंज करोगे तो 400 प्लस का 44 से ही 4/9 को परसेंटेज को जोड़ दीजिएगा तो 400 का तो फ्रैक्शन 4 ही हो गया। अब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो 4/9 हो गया। आधे लोग नहीं समझ पाए होंगे तो वो यहाँ से समझ सकते हैं। ये 100 का फ्रैक्शन 1, 200 का फ्रैक्शन 2, 300 का फ्रैक्शन 3, 400 का फ्रैक्शन 4, 500 का फ्रैक्शन 5, ऐसे 400 का फ्रैक्शन 4, बच कितना गया? 400 प्लस 44 से 4/9 भी तो कर सकते हैं, तो 44 से 4/9 का 4, तो क्या बनेगा? 9 चौको 36 और 4 40, 40/9। तो संख्या 9 थी ओरिजिनल, जो डिनोमिनेटर में रखा है ओरिजिनल वही नंबर है, एक बात ध्यान रखिएगा। तो संख्या 9 से कितनी हो गई? 40 हो गई। कितनी हो गई? 40। कितनी वृद्धि हो गई? 31 की वृद्धि हो गई। तो लाडले 31 रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को, तो एक रिप्रेजेंट करे कितने को? 30 को। अगर एक रिप्रेजेंट करेगा 30 को तो 9 रिप्रेजेंट करेगा 9 3 27 270 को। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक है? बताओ। सामान्य सी बात थी, केवल खेल का है फ्रैक्शन का है, और फ्रैक्शन को अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास परसेंटेज बहुत आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या 166 से 2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। भैया 166 से 2/3% हो जाता है, इसका मतलब फ्रैक्शनल डेटा कितना है? 100 का हो गया 1, और 66 से 2/3% का अभी मैंने फ्रैक्शन बताया था कितना था? 2/3। तो भैया संख्या कितनी होगी? 3 1 3 और 2 5, 5/3। संख्या 3 से कितनी होगी? 5। तो 3 से कितनी की वृद्धि हो गई भैया? 2 की। तो भैया 2 जोड़ दिया गया, 2 यूनिट। तो 2 की वृद्धि रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 20 को। तो 1 करेगा 10 को, अगर 1 करेगा 10 को तो 3 करेगा 30 को। बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत है? समझाने का प्रयास करिएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है। यदि ए का 30% और बी का 40%, ए के 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? बताओ। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो बी का 80% आता है। भैया कह रहा है आपके पास है ए का 30% है, उसमें हमने बी का 40% जोड़ दिया है, तो जो उत्तर आता वो भी आता बी का 80% ही आता है। बताओ इतनी बात में किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ, ये बी का 80% लिखा हुआ है, ये बी का 40% लिखा हुआ है, तो उधर जाएगा माइनस का ही हो जाएगा, तो 80% से 40% कम हो जाएगा। तो ऐसे भी अगर सामान्य से समझने की बात करो तो भी मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया? बी का 40% तो बचा, परसेंटेज से परसेंट उड़ जाएगा, 0 से 0 उड़ जाएगा, तो ए बटे बी का जो फ्रैक्शनल आएगा वो 4/3 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत है, मतलब ए का के जहां पर आ जाएगा वो डेटा कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो एक बात बताओ मुझको, तो हमको ए अपॉन बी नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए? बी अपॉन ए चाहिए। बी अपॉन ए कितना? 3/4। इसका भैया फ्रैक्शनल डेटा को परसेंटेज में चेंज करो, कितना आ जाएगा? 4 से काटोगे 25 और 25 तो 75%। बताओ भैया कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? बताओ। नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 75% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया जाए, तो भैया रेडियस में कितना बढ़ा दिया गया? वृत्त, तो रेडियस में हमने बढ़ा दिया कितना? 25%। 25% का फ्रैक्शन होता है लाडले 1/4।
तो भैया पहले कितना था 4, अब हमने बढ़ा कितना कर दिया 5। कितनी वृद्धि होगी 4 से, कितनी 1 की वृद्धि होगी 5 होगी। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो एरिया होता है लाडले पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, चाहो तो इस कांस्टेंट डेटा को आप रख भी सकते हो, चाहो तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो भैया ये संख्या 16 से कितनी हो जाएगी 25। एक बात बताओ, तो एक बात बताओ मुझको, चाहो तो दिक्कत है, अगर पाई रखना चाहो तो पाई रख भी सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन कांस्टेंट डेटा नेग्लेक्ट ही हो जाता है, अभी हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो भैया पहले उसका एरिया 16 पाई था, अब कितना हो गया 25 पाई हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे भैया 9 पाई की वृद्धि हो गई, कितने पर 9 पाई की वृद्धि होगी, कितने पर 16 पे। भाई पहले तो 16 पाई था ना, तो बताओ 100 पे कितना हो जाएगा। पाई से पाई वैसे भी खत्म हो जाएगी, चाहे तो डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 16, तो चाहो तो 4 से कैंसिल कर दो, 4 से 25, 25 ना भैया 225 हो गया, बटे 4 हो गया, यानी कि बन गया 56 सही 1/4% हो गया। बताओ इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? तो आज के लिए हम यही पता रखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे। चलिएगा आज के लिए, थैंक यू, थैंक यू, ओके।